डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। यह निराशाजनक है और चिंताजनक भी कि 40 दिनों के घमासान के बाद अमेरिका और ईरान के बीच जिस युद्ध विराम पर सहमति बनी वह लागू होने के पहले ही खटाई में पड़ता दिख रहा है। इसका कारण यह है कि लेबनान में इज़राइल के हमले थमे नहीं। इज़राइल का कहना है कि लेबनान पर हमले रोकना युद्ध विराम समझौते का हिस्सा नहीं था। अमेरिका भी यही कह रहा है, लेकिन ईरान इससे सहमत नहीं और वह हार्मुज समुद्री मार्ग खोलने से पीछे हट गया है। स्पष्ट है कि यदि इज़राइल के लेबनान पर हमले जारी रहते हैं तो पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता से जिस युद्ध विराम पर सहमति बनी और जिसके कारण विश्व ने राहत की सांस ली वह लागू ही नहीं हो सकेगा। इसके लागू होने के आसार इसलिए भी कम होते दिख रहे हैं क्योंकि इज़राइल के लेबनान पर हमलों के जवाब में ईरान खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है और उधर अमेरिका धमकी भरे स्वर में कह रहा है कि युद्ध विराम लागू न होने पर उनकी सेनाएं ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। युद्ध विराम कितनी नाजुक स्थिति में है इसका पता इससे भी चलता है कि वार्ता के लिए ईरान का जो प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद पहुंचने वाला था उसका फ़िलहाल वहां जाना तय नहीं। इस सब के बीच जिन शर्तों पर युद्ध विराम पर सहमति बनी थी उन्हें लेकर अमेरिका और ईरान अलग अलग दावे कर रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वे उनकी मंशा सही तरह समझे नहीं। ऐसा तभी होता है जब अविश्वास चरम पर होता है और विरोधी पक्ष एक दूसरे के प्रति संशय से भरे होते हैं। इस संशय का एक कारण पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता भी है। पैराग्राफ चेंज। अब यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान मध्यस्थता का नहीं संदेश वाहक का काम कर रहा था। लगता है वह यह काम भी ढंग से नहीं कर सका या फिर शांति का वाहक बनने की हड़बड़ी में उसने एक दूसरे को संदेश देने में गफलत की या जानबूझकर ऐसे संदेशों का आदान प्रदान किया जो भ्रम पैदा करने वाले रहें। यह समझना कठिन है कि अमेरिका ने क्या सोचकर पाकिस्तान को अपना हरकारा बनाया, क्योंकि उसका इज़राइल से कोई संपर्क संवाद ही नहीं और ईरान भी उस पर बहुत भरोसा नहीं करता। यदि अमेरिका और ईरान वास्तव में युद्ध विराम कर बातचीत के माध्यम से विवादों का हल करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे किसी भरोसेमंद मध्यस्थ का चयन करना होगा जिसकी कुछ साख हो।
दोनों ही पक्षों को यह समझना होगा कि युद्ध विराम केवल उनके या फिर पश्चिम एशिया के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है, क्योंकि हरमुज समुद्री मार्ग बाधित होने से विश्व अर्थव्यवस्था गहरे संकट का सामना कर रही है। इस मार्ग के बंद होने से उपजे ऊर्जा संकट से पूरी दुनिया में उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं। विराम।